गुड मॉर्निंग। आप नाउन पढ़ रहे थे, नाउन में आपने कॉमन नाउन पढ़ा। कॉमन नाउन में आप रूल पढ़ रहे हैं अगला कि कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है जब उनको मुख्य उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। जब उनको मुख्य उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है, उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है तथा उन्हीं नाउन को, उन्हीं कॉमन नाउन्स को, उन्हीं कॉमन नाउन्स को अन्य दूसरों के लिए, अन्य दूसरों के लिए अलग उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है। अलग उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनको मुख्य उद्देश्य के लिए यदि काम में लिया जाता है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और उन्हीं कॉमन नाउन्स को यदि अलग उद्देश्य के लिए या दूसरों के लिए काम में लिया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखो, तो जैसे मान लो कि स्कूल है। अब स्कूल है वो स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यदि यूज की जाती है सेंटेंस में तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और यदि दूसरों के लिए यूज की जाती है तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे मान लो कि स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी है, इस प्रकार से, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो इनसे पहले आपको आर्टिकल स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है तो नहीं यूज करना है, और बाकी दूसरे उद्देश्य के लिए या किसी दूसरे के लिए यूज किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि और एग्जांपल है, चर्च है, टेम्पल है, मॉस्क है, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कब? जब कोई वर्शिपर जाता है, यानी कोई श्रद्धालु जाता है वहां, तो उसके पहले इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। या फिर कोई प्रेस्ट जाता है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और एग्जांपल जैसे मान लो कि प्रिजन है, जेल, प्रिजन लिखें या जेल भी लिखा हुआ मिलता है, जेल लिखें या फिर कोर्ट लिखें, तो इन सब के लिए जैसे मान लो कि कोई अपराधी है, क्रिमिनल, तो इनके लिए यूज किया जाता है तो आप आर्टिकल का यूज इनके पहले नहीं करेंगे, और दूसरों के लिए यदि लिया जाता है तो आर्टिकल का यूज करेंगे, या अन्य उद्देश्य के लिए लिया जाता है तो आर्टिकल का यूज करेंगे। देखा। और जैसे मान लो कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए यूज किया जाता है तो आप आर्टिकल द का यूज करोगे, यानी पेशेंट लिखा हुआ होता है सेंटेंस में, या पेशेंट के लिए यदि वहां जाता है या कोई काम में लिया जाता है सेंटेंस में तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। और बाकी किसी दूसरों के लिए या फिर डॉक्टर के लिए, क्योंकि डॉक्टर या नर्स ये सब वहीं जाती हैं या जाते हैं, तो नर्स, डॉक्टर या नर्स या कंपाउंडर जो भी है। और जैसे मार्केट है, तो मार्केट के लिए जैसे मान लो कि शॉपर्स है,
खरीदारी करने वाले, तो उनके लिए आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे और बाकी सब के लिए करेंगे। जैसे शॉपकीपर है तो शॉपकीपर के लिए भी नहीं करेंगे, शॉपकीपर। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये विशेष एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल जैसे आप देखें तो जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, तो रमेश गोज टू रिक्तिस्तान स्कूल डेली। अब यहाँ सेंटेंस क्या है, रमेश गोज टू स्कूल डेली, यानी रमेश रोजाना विद्यालय जाता है। तो अब यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, ये जो रमेश है ये इसका मुख्य उद्देश्य है, स्कूल है ये इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी डेली वह जाता है, तो इसके लिए आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि यही स्कूल है, ये ही कॉमन नाउन है, इसी का देखो दूसरा यूज एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि हिज फादर यानी रमेश के पिता, हिज फादर वेंट टू स्कूल, किसके लिए, टू टेक एनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू टेक एनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लाने के लिए। यानी हिज फादर वेंट मतलब उसके पिताजी गए टू द स्कूल। अब यहाँ द का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य चेंज हो गया। उद्देश्य क्या है, टू टेक यानी लाने के लिए, एनी प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कोई भी प्रोग्रेस की रिपोर्ट है उसकी, अपने विद्यार्थी की या अपने बेटे की, जो भी कुछ है उसके लिए। तो ये जो उद्देश्य था स्कूल जाने का, इनके पिताजी का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य मुख्य उद्देश्य नहीं था। मुख्य उद्देश्य मतलब ये है, यानी स्कूल किन के लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो हिज फादर है वो कभी कभार के लिए यूज किया जाता है, यानी मुख्य उद्देश्य स्कूल का क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है। और ये जो उसके पिताजी हैं वो उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, यानी अन्य दूसरों के लिए यूज किया जाता है। ये स्वयं के लिए हो गया, यानी स्टूडेंट्स के लिए होती है। और ये हिज फादर है, ये दूसरों के लिए हो गया है स्कूल। तो यहाँ क्या हो गया, द का यूज हो गया। जैसे मान लो कि और भी एग्जांपल लिखो, जैसे मान लो कि आई वेंट ही लिख लेंगे, आई वेंट टू रेगिस्तान हॉस्पिटल, आई वेंट टू रेगिस्तान हॉस्पिटल फॉर रूटीन चेकअप, अब यहाँ जो ये रूटीन चेकअप है, इससे मालूम चल रहा है कि जो दैनिक जो या रोजाना की जो चेकअप थी वो करवाने के लिए मैं किसके लिए गया, रोजाना की जो चेकअप थी वो करवाने के लिए गया। तो यहाँ आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। और इसी को जैसे मान लो कि जैसे लिख लेते हैं, आई वेंट टू रेगिस्तान हॉस्पिटल। अब इसमें आप इसका उद्देश्य चेंज कर दोगे, यानी कि मैं गया हॉस्पिटल, किसके लिए गया, उद्देश्य आप चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि टू विजिट माय फ्रेंड, यानी मैं मेरे दोस्त से मिलने के लिए गया। तो ये उद्देश्य वहां चेंज हो गया, उद्देश्य चेंज हो गया, तो यहाँ आप आर्टिकल द का यूज करोगे। यानी ये तो यहाँ गया था, ये पेशेंट के रूप में गया था, तो पेशेंट के लिए हॉस्पिटल यूज हुआ, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। और जब ये हॉस्पिटल पेशेंट के लिए यूज न होकर अन्य दूसरों के लिए यूज होता है या कोई दूसरे उद्देश्य के लिए यूज होता है, तो आप इसके पहले आर्टिकल द का यूज करोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कि द प्रीस्ट गोज टू रेगिस्तान, यहां टेम्पल लिख लेंगे, टेम्पल एवरी डे, यानी प्रतिदिन, यानी ये प्रतिदिन जाते हैं, यानी जो पुजारी होते हैं वो मंदिर प्रतिदिन जाते हैं। तो इससे पहले ये आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं।
अब आप आगे पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन होती है यानी एक कलेक्टिव नाउन is the name of a group ग्रुप का मतलब समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी आदमियों का समूह, और थिंग्स यानी वस्तुओं का समूह, यानी इसमें प्लेसेस नहीं है, यानी पर्सन्स और थिंग्स का जो ग्रुप होता है या समूह होता है उनके नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन।